नमस्कार आप सभी को। यूपी एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। आज है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई तक के जितने करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछले दिनों क्या पढ़ा था। तो भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो ये होगी अमरावती में। हाल ही में भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। हाल ही में किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। हाल ही में किसने उज्बेकिस्तान मास्टर टाइटल तक खिताब जीता है? तो ये जीते हैं आर रंगानंद ने। 41 साल बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। तो ये हैं शुभांशु शुक्ला। हाल ही में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 27 जून को। हाल ही में कहाँ भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई है? तो ओडिशा में शुरू हुआ है। हाल ही में किसे एशियाई अवसंरचना बैंक का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो जीआई को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का उद्घाटन किया? तो ये किया गया सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या शक्ति पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2025 स्काई टैक्स अवार्ड में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब मिला है? तो ये मिला है कतर एयरवेज को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 30 जून को। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। तो हम जून मंथ कंप्लीट हो चुका है और ये फाइनल रिवीजन कर रहे हैं जून मंथ के इंपॉर्टेंट डेज का। ठीक है, इसके बाद मई के जुलाई के जो इंपॉर्टेंट डे होंगे उसको देखेंगे हम लोग। 1 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व दुग्ध दिवस, और दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पे है और भारत में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाते हैं हम लोग। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और इस बार की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। होस्ट कंट्री कौन है? तो साउथ कोरिया है। चलिए 6 जून को मनाते हैं विश्व कीट दिवस। 7 जून को मनाते हैं हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस। 17 जून को मनाते हैं विश्व मगरमच्छ दिवस और विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। 18 जून को मनाते हैं ऑटिस्टिक प्राइड डे। 20 जून को मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और योग दिवस की थीम क्या इस बार की? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, चलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 24 जून को कूटनीति महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। 26 जून को यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 27 जून क्या मनाते हैं हम लोग? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस। 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, और दूसरा मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय रसद दिवस या खाद्य दिवस। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, और 30 जून मनाते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। तो ये हमारे जून के सभी इंपॉर्टेंट डे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5 परोपकारी संस्थाओं को $6 अरब का दान देने की घोषणा की है? $6 अरब। ये किया गया वॉरेन बफेट के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने H2A किस देश ने कर लिया? यहां पर हाल ही में किस देश ने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह GoSats GW प्रक्षेपित किया है? ये किया गया है जापान के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। और जापान से संबंधित एक न्यूज अभी थी, अभी हाल ही में जापान में 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है? तो ये दिया गया है श्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने
GOI स्टैट्स ऐप लॉन्च किया है। तो लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो इस शुरू किया गया महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से किस देश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये बांग्लादेश सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है। इससे आने वाले जो जूट थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में किसने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है? तो ये जीती हैं जारा चौधरी। ऑप्शन बी सही है। अब पुरस्कार संबंधी जो भी करंट अफेयर एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से नवाजा गया। सोनल मान सिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अनाहत सिंह ने PSA महिला चैलेंजर्स प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है। अभी सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान मिला। ठीक है। और नेक्स्ट है ओपल सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आदि कर्मयोगी तो ये शुरू किया गया है जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित हो रहा है? सम्मेलन कहां आयोजित हो रहा है? तो ये हो रहा है धर्मशाला में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर 2025 जीता है? तो ये जीता है तमिलनाडु ने। ठीक है। ऑप्शन ए सही है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था चेन्नई में। ठीक है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बीच में जो भी 1-2 दिन का गैप हुआ है उसको एक 2 क्वेश्चन में ऐड करते जाएंगे, उसको कवर करा देंगे। और वीडियो अच्छी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आपके गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।